जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने अभी तक जो है तीन क्लासों तक हमने डिस्कशन कर लिया। तीन क्लास तक हमारा जो है लेथ मशीन का 3 क्लास तक हो चुका था, जिसमें हमने कल लास्ट क्लास में बात किया था रेक एंगल के बारे में कि हमारा जो है रेक एंगल क्या होता है। रेक एंगल के बारे में एंगल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो हमारे जो है रेक एंगल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के रेक एंगल होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है हमारा जो है साइड रेक एंगल। कौन सा होता है? साइड रेक एंगल्स। और दूसरा होता है हमारा जो है बैक रेक एंगल। एंगल ये जो हमने कल पिछली क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था कि रेक एंगल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है साइड रेक एंगल, एक होता है बैक रेक एंगल। अगर साइड रेक एंगल की बात करते हैं तो इसमें जो टूल होता है, टूल और जो वर्क पीस होता है उसकी टूल और वर्क पीस के जो है मटेरियल पर निर्भर करता है। जो रेक एंगल होता है, रेक एंगल जो है पॉजिटिव या निगेटिव रखा जाता है। अगर हमारा जो मटेरियल होता है या मुश्किल या हार्ड होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव रेक एंगल की वरीयता दी जाती है। किसको? निगेटिव रेक एंगल की वरीयता दी जाती है। अगर हम बैक रेक एंगल की बात करते हैं तो हमारा बैक एंगल जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉप रेक भी कहते हैं। बैक एंगल को हम लोग या इस नाम से जानते हैं, टॉप रेक। बैक रेक एंगल को हम लोग जो है टॉप रेक एंगल के भी नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो है क्या होती है कि हमारी हम मटेरियल को जो है कटिंग, जो हमारा वर्क पीस होता है, वर्क पीस को कटिंग करने में जो है सहायक होता है। क्या होता है कि वर्क पीस में जो है सहायक होता है। इसमें भी हमारा जो है पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से एक रेक एंगल होता है, या तो हमारा जो है क्या होता है, जीरो रेक एंगल होता है। यह हमारा क्या होता है कि जब हमारा काटे जाने वाला मटेरियल, जिस मटेरियल पर हम वर्किंग करेंगे वह मटेरियल अगर हमारा हार्ड होगा तो रेक एंगल कम रखा जाता है। रेक एंगल हम क्या करते हैं कि इसमें जो है कम रखते हैं और जो है एंगल को जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक तो जो हमने पिछली क्लास में हमने जो है बात कर लिया था। अब हम इसके आगे से जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की ओर हम लोग क्लास को जो है अपने कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नोज रेडियस क्या होता है। नोज रेडियस हमारा जो है क्या होता है, अच्छी फिनिश लाने के लिए टूल की नोज को गोलाई में बनाना आवश्यक होता है। जो नोज रेडियस होता है, अगर हमें अच्छी फिनिशिंग जो है हाई क्वालिटी की फिनिशिंग लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो टूल का नोज होता है, जो ये आपको बता दें कि हमारा जो टूल का नोज होता है, ये हमारा जब हमारा टूल क्या करेगा, तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि टूल है, टूल तो इसका जो नोज होगा ये हमारा क्या होगा कि जो कटिंग पॉइंट है उसका हम लोग क्या करते हैं कि गोलाई में बनाया जाता है, जिससे कि हमारा नोज रेडियस जो है अच्छी फिनिशिंग जो है कर सके। यह होता है हमारा जो है नोज रेडियस। अब लोग आगे की ओर बात करते हैं साइड कटिंग एज एंगल के बारे में। साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल के बारे में बात करते हैं तो हमारा होता क्या है, साइड कटिंग एज एंगल। यह एंगल टूल की साइड लाइन और शंख के समानांतर खींची गई लाइन के बीच एंगल होता है। किसके बीच? यह एंगल क्या होता है, टूल की साइड की लाइन। अगर मान लीजिए हमारा कोई टूल है, इसकी जो साइड की लाइन होगी, ये हमारी क्या है कि साइड की लाइन और शंख के समानांतर, इसमें एक शंख होता है, शंख के समानांतर खींची गई लाइन के बीच एंगल होता है। उसी को हम लोग क्या होता है, इससे टूल का जीवन काल बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो है टूल का जीवन काल बढ़ जाता है। चिप की थिकनेस कम हो जाती है, इसकी जो थिकनेस होती है यह कम हो जाती है। ताप की गर्मी जल्द नष्ट हो जाती है। इसमें जो गर्मी उत्पन्न होती है वह जो है क्या होती है कि जल्दी नष्ट होती है। सरफेस फिनिश में सुधार आ जाता है। सरफेस फिनिश में क्या होता है कि सुधार आ जाता है। यह होता है हमारा जो है साइड कटिंग एज एंगल। कि हमारा जो साइड कटिंग एज एंगल जो होता है, यह एंगल जो है टूल के साइड साइड
लाइन और संग के समानांतर खींची गई लाइन के बीच का एंगल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइड कटिंग एज एंगल कहते हैं। जिससे क्या होता है, इससे हमारे टूल का जीवन काल बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी टूल होती है, टूल का लाइफ जो है बढ़ जाता है, चिप की थिकनेस कम हो जाती है, ताप की गर्मी जल्द नष्ट हो जाती है और सरफेस फिनिश में सुधार आ जाता है। यही होता है हमारा क्या होता है, साइड कटिंग एज एंगल। नेक्स्ट हमारा जो अगला है एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल, यह एंगल टूल की साइड पर लाइन, क्या होता है कि टूल की साइड पर लाइन और नोज से समकोण पर खींची गई लाइन के बीच का एंगल होता है। किसके बीच, जो हमारा टूल का एंगल होगा, मान लीजिए हमारा कोई टूल है, इसके जो साइड की लाइन से क्या होगा, एंगल टूल की साइड की लाइन, जो साइड का लाइन होगा हमारा क्या होगा, साइड वाली लाइन होगा, नोज से समकोण पर, ये जो नोज होगा इससे जो है समकोण पर खींची गई लाइन के बीच का एंगल होता है। क्या होता है कि इसके बीच की जो है लाइन का जो है एंगल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एंड कटिंग एज एंगल। यह टूल के कटिंग एज को कार्य के साथ रगड़ खाने से रोकता है। जो हमारा वर्क पीस होगा, ये मान लीजिए हमारा वर्क पीस है, ये हमारा क्या है, टूल है, इसमें जो रगड़ खाने से क्या करेगा, यह जो रगड़ खाने से रोकता है। अनुमोदित लेथ टूल्स एंगल्स नीचे दिए गए हैं कि हमारे जो किस मशीन के लिए हमें कितने टूल्स एंगल्स रखने हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अनुमोदित लेथ टूल्स एंगल, रिकमेंडेड लेथ टूल्स एंगल, कि हमारा जो है किस मटेरियल के लिए हमें कितना क्लियरेंस एंगल रखना है, साइड रेक एंगल्स रखना है, फ्रंट रेक एंगल्स रखना है, और जो है हमारा बैक रेक एंगल्स जो है रखना है। अगर मान लीजिए हमारा टूल जो है माइल्ड स्टील का है, तो माइल्ड स्टील के लिए हमें क्या करना है कि जो बैक रेक एंगल होगा वो कितने 15 डिग्री होगा, साइड रेक एंगल 17 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस एंगल 80 डिग्री और साइड क्लियरेंस एंगल जो है 12 डिग्री रखा जाता है। यह होता है जो हमारा माइल्ड स्टील की जो मेटल के लिए अगर हमें कटिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग जो है इतना टूल के लिए जो है एंगल रखेंगे। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है एलॉय स्टील। अगर हमें एलॉय स्टील पर जो है की प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो बैक रेक एंगल होगा यह 8 डिग्री, साइड रेक एंगल 4 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस 8 डिग्री और साइड क्लियरेंस एंगल जो है 6 डिग्री रखा जाता है एलॉय स्टील के लिए। अगर हमें एलॉय स्टील पर जो है मशीनिंग करनी है तो उसके लिए जो हमारे बैक एंगल कितना रखना जाएगा, साइड रेक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल रखा जाएगा। अगर हमारा कास्ट आयरन की बात करते हैं, कास्ट आयरन के लिए हमारा जो बैक रेक एंगल होगा 5 डिग्री और जो है साइड रेक एंगल जो है 12 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री, साइड क्लियरेंस एंगल जो है 5 डिग्री। यह होता है हमारा जो है कास्ट आयरन पर। अगर हमें क्या करना है कि कास्ट आयरन पर जो है मशीनिंग करनी है तो कास्ट आयरन पे मशीनिंग करने के लिए जो टूल का बैक रेक, साइड रेक, फ्रंट क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस हमें कितना रखेंगे तो हमें कास्ट आयरन के लिए जो बैक रेक होगा 15 डिग्री और साइड रेक 12 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस 5 डिग्री, साइड क्लियरेंस जो है 5 डिग्री रखा जाएगा। ब्रास मेटल की अगर बात करते हैं, अगर हमें ब्रास पर जो है मशीनिंग करनी होगी तो उसके लिए जो बैक एंगल होगा 0, साइड रेक एंगल 0, फ्रंट क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री, साइड क्लियरेंस एंगल जो है हमें कितना 5 डिग्री जो है रखना पड़ेगा। अगर हमें एल्यूमिनियम की बात करते हैं, अगर हमें एल्यूमिनियम पर जो है मशीनिंग करनी है तो एल्यूमिनियम की मशीनिंग करने के लिए हमारा जो बैक रेक कितना होगा 30 डिग्री, बैक रेक 30 डिग्री, साइड रेक 15 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस 9 डिग्री, साइड क्लियरेंस जो है 9 डिग्री रखा जाएगा अगर हमें एल्यूमिनियम पर जो है मशीनिंग करनी है। अगर कापर की बात करते हैं, कापर मेटल्स की अगर बात करते हैं, अगर हमें कापर की जो है मशीनिंग करनी है तो उसके लिए बैक रेक जो है 20 डिग्री, साइड रेक 25 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस 5 डिग्री, साइड क्लियरेंस जो है 5 डिग्री रखा जाएगा। अगर प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक के लिए हमारा जो बैक रेक होता है वह 10 डिग्री, साइड रेक 30 डिग्री, फ्रंट क्लियरेंस 5 डिग्री, साइड क्लियरेंस जो है 5 डिग्री रखा जाता है। यह होता है हमारा जो है प्लास्टिक के लिए कि हमारा जो है क्या होता है कि अगर हमें कौन सी मटेरियल की अगर हमें ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि साइड रेक, बैक रेक, साइड रेक, फ्रंट क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस हमें कितना रखा जाएगा टूल के लिए कि हमें जो है माइल्ड स्टील के लिए कितनी, माइल्ड स्टील मटेरियल के लिए हमें इतना रखना है, एल्यूमिनियम स्टील के लिए कितना रखना पड़ेगा, कास्ट आयरन के लिए कितना रखना, ब्रास के लिए
एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, प्लास्टिक के लिए, ये सभी क्या होता है कि जब हम इन पर मशीनिंग ऑपरेशन करने हैं तो उन पर जो है बैक रेक, साइड रेक, फ्रंट क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस एंगल को जो है देखना पड़ता है। यहाँ तक जो है आपको यह पॉइंट्स अगर आपको समझ में आया हो तो आप जो है अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आगे की बात करते हैं गलत टूल ग्राइंड करने के प्रभाव के। हमें जो टूल को ग्राइंड करते हैं उनके लिए क्या प्रभाव हो सकता है, गलत इफेक्ट क्या हो सकता है। इफेक्ट ऑफ रॉन्ग टूल ग्राइंडिंग, गलत टूल ग्राइंडिंग के प्रभाव। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक फ्रंट और साइड क्लियरेंस। एक्सटेंस फ्रंट एंड साइड क्लियरेंस के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हमारा जो अत्यधिक, अगर हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल अधिक हो गया और साइड क्लियरेंस अधिक हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। जो हमारा इफेक्ट पड़ेगा इससे क्या होगा कि हमारा जो कटिंग एज जो है कमजोर हो जाएगा। कटिंग एज हैवी कट पर टूटने की कोशिश कर सकता है। अगर जो हमारा कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा तो जिससे क्या हो सकता है कि अगर हम हैवी कट लेंगे तो उससे जो है हमारा कट पर टूटने की कोशिश कर सकता है। टूल भी हमारा क्या हो सकता है, टूट सकता है। यह होता है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारा टूल पर जो ग्राइंड करेंगे उसमें जो फ्रंट और साइड क्लियरेंस जो है अत्यधिक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो हमारा कम फ्रंट और साइड क्लियरेंस एंगल, लेस फ्रंट एंड साइड क्लियरेंस। अगर हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल कम रखा गया और साइड क्लियरेंस एंगल भी कम रखा गया, टूल और जॉब के बीच अत्यधिक फ्रिक्शन उत्पन्न होगी। टूल, ये मान लीजिए हमारा जो जॉब होगा और जो हमारा टूल होगा, जब इसमें कटिंग प्रक्रिया होगी तो इसमें जो टूल और जॉब के बीच में क्या होगा कि अत्यधिक जो है घर्षण उत्पन्न होगी, जिसमें हमारा क्या होगा कि ताप उत्पन्न होगा। जॉब की फिनिशिंग पर्याप्त होती है, जॉब की फिनिशिंग भी क्या होगी कि पर्याप्त होगी। अगर हमारा जो फ्रंट क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस जो है कम होने पर ये हमारी हानियाँ हो सकती हैं गलत टूल ग्राइंड करने के प्रभाव की। ये हमारा जो रॉन्ग टूल को, अगर हम गलत टूल को जो है ग्राइंड करेंगे तो ये प्रभाव हमारा जो है पड़ सकता है। एक्सेस टॉप रेक की अगर बात करते हैं, अगर हमारा जो टॉप रेक अत्यधिक टॉप रेक होगा तो हमारा क्या हो सकता है, हार्ड धातु को आसानी से नहीं काटा जा सकता। अगर हमारा अत्यधिक टॉप रेक है, टॉप रेक जो है हमारा अत्यधिक रहेगा तो इससे जो होगा कि हमारा जो हार्ड मटेरियल होगा, हार्ड मटेरियल को आसानी से नहीं काटा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, कटिंग एज कम और कमजोर हो जाएंगे। जो कटिंग एज होगा, कटिंग एज क्या होगा कि कम हो जाएगा और जो है कमजोर हो जाएगा। कम टॉप रेक, अगर हमारा टॉप रेक जो है कम रखा गया है, टर्निंग यूनिफॉर्म नहीं की जा सकती है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि टर्निंग प्रक्रिया नहीं कर सकते, चिप्स को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। जिस भी मटेरियल पर हम कटिंग प्रक्रिया करेंगे उससे क्या होगा कि उस टूल के माध्यम से जो हमारा चिप्स भी जो है दूर नहीं हो पाएंगे, चिप्स के टुकड़े भी नहीं बन पाएंगे। यह होता है अगर हमारा कम टॉप रेक रखेंगे तो हमारा टूल के लिए। अगर कम साइड रेक रखेंगे तो क्या होगा, लेस साइड रेक। अगर हमारा साइड रेक कम होगा तो क्या होगा, सही कटिंग आसानी से नहीं की जा सकती है। हमारी जो है सही कटिंग प्रक्रिया आसानी से नहीं की जा सकती। कटिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी, जो कटिंग प्रक्रिया होगी यह यूनिफॉर्म नहीं होगी। कटिंग चिप्स को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। जो कटिंग चिप्स होंगे, जब हमारा जो मटेरियल पर जब हम वर्किंग करेंगे इसमें जो चिप्स निकलेंगे, चिप्स भी आसानी से जो है नहीं टूटेंगे। यह होता है हमारा जो है साइड रेक। अगर हमारा कम साइड रेक रखेंगे तो टूल के लिए हमारे इतने जो है इफेक्ट जो है पड़ सकता है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, अत्यधिक कटिंग रेक। अगर हमारा टूल के लिए जो रेक एंगल जो है अधिक रखा जाएगा, अत्यधिक रखा जाएगा तो इसमें से हमारा क्या प्रभाव पड़ सकता है, टूल नोज शार्प नहीं होगा। टूल का नोज होगा, जो कटिंग पॉइंट होगा यह क्या होगा कि शार्प नहीं होगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो
जिस भी मटेरियल पर जब हम वर्किंग करेंगे तो उसमें क्या होगी कि हमारी जो फिनिशिंग भी जो है अच्छी नहीं आएगी। यह जो होता है हमारा अत्यधिक कटिंग एज एंगल, जो हमारा अत्यधिक कटिंग एंगल रखने पर यह प्रभाव जो हमारे पड़ सकता है। कम कटिंग एज, अगर हमारा कटिंग एज जो है कम रहेगा, टूल नोच कमजोर हो जाएगा। कटिंग एज अगर हमारा कम रहेगा तो इससे क्या होगा कि टूल नोच जो हमारा कमजोर हो जाएगा, टूल नोच का जीवन काल कम भी हो जाएगा और टूल होगा उसका जीवन काल भी जो है कम हो जाएगा। यह होता है हमारा जो कम कटिंग एज की, हमारा जो है कम कटिंग एज रखने पर जो है यह इफेक्ट जो है हमारा पड़ सकता है। आगे की ओर अगले की ओर बात करते हैं हम लोग जो है। ये होता है जो हमारा क्या हो गया कि जो गलत टूल ग्राइंड करने के प्रभाव, तो हमारे जो है गलत टूल हम ग्राइंड करेंगे तो हमारे ये सारे जो है प्रभाव पड़ सकते हैं। कि हमारा जो कि जब हमारा अत्यधिक फ्रंट और साइड क्लियरेंस रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कम फ्रंट और साइड क्लियरेंस रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अत्यधिक टॉप रेक रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कम टॉप रेक रखेंगे तो कौन सा प्रभाव पड़ सकता है, कम साइड रेक रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, अत्यधिक कटिंग एज रखेंगे तो हमारा क्या प्रभाव पड़ सकता है, कम कटिंग एज रखेंगे तो हमारा क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह जो है हमारी गलत टूल, इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग टूल्स ग्राइंडिंग, कि हमें जो है गलत टूल को जो है ग्राइंडिंग करने की ये सारे प्रभाव जो है पड़ सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। तो यह जो गलत टूल्स ग्राइंड करने के प्रभाव के बारे में आप सभी को अगर सही से समझ में आएगा तो अपनी राय को जो है जरूर दीजिएगा। आपको बात करते हैं कि लेथ पर टूल की सेटिंग, क्या हमें जो है टूल सेटिंग ऑन लेथ मशीन पर हमें टूल को किस प्रकार से जो है सेटिंग करनी है, कि हम लेथ मशीन पर जो है किस प्रकार की जो है सेटिंग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं लेथ की टूल में किस प्रकार से जो है सेटिंग करना है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि हमारा इसमें देखिए दिखाया गया है, इसमें जो गलत टूल सेटिंग के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग टूल की सेटिंग के, हमें जो है कौन से इसमें देखिए रॉन्ग टूल, ये बी और सी जो हमारा दिखाया गया है कि रॉन्ग टूल की जो है सेटिंग पे दिखाया गया है। इसमें भी जो है क्या कहते हैं कि जो ये वाला दिखाया गया इसमें भी सही कटिंग टूल्स को जो है दिखाया गया। आइए बात करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से जो है विदित हो गया, लेथ टूल पोस्ट में उसके कटिंग पॉइंट के साथ लेथ सेंटर की बिल्कुल सेंटर हाइट में पकड़ा जाना चाहिए। इसमें जो हमारा ड्राइंग में देखें जैसे कि आपको दिखाया था, इसमें क्या होता है कि हमारा देखिए यह जो है हमारा इसमें जो सेंटर से अप है, बी वाले चित्र में जो दिखाया गया सेंटर से अप है और जो सी वाले में दिखाया गया सेंटर से जो है डाउन है, और जो ए वाले ऑप्शन में दिखाया गया है इसमें जो है सेंटर में ही जो है पकड़ा गया। तो इसमें जो है बिल्कुल सेंटर हाइट पर जो है पकड़ना चाहिए। टूल को हमें क्या करना है कि जब लेथ मशीन पर टूल को सेटिंग करना होगा तो जैसे हमारा कोई जॉब है, यह हमारा क्या है कि कोई जॉब है, तो इसमें जो इसका सेंटर हो गया, तो इसका सेंटर मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया कि सेंटर हो गया, तो इसके सेंटर से जो हमारा टूल होगा, ये मान लीजिए हमारा टूल होगा, तो यह टूल क्या होना चाहिए कि जो है सेंटर में ही जो है होना चाहिए, सेंटर हाइट में ही जो है पकड़ा जाना चाहिए। टूल पोस्ट में टूल को पकड़ते समय निम्नलिखित संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम जब टूल को लेथ मशीन पर जो है टूल पोस्ट में अगर हम टूल को पकड़ेंगे तो हमें किन किन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें जो है हमारा टूल पर जो है टूल पोस्ट पर में टूल ओवरहैंगिंग नहीं होना चाहिए। जो हमारा टूल पोस्ट होगा उसमें टूल पोस्ट में जो है टूल को जो है ओवरहैंगिंग नहीं होना है। टूल की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए पैरेलल स्ट्रोपों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें जो टूल की ऊंचाई, जब हम टूल पोस्ट में जो टूल को बांधेंगे उसकी ऊंचाई को जो है पैरेलल में रखने के लिए हमें जो है पैरेलल स्टेपों का जो है प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टूल नोच को वर्क पीस के बिल्कुल सेंटर हाइट पर सेट करना चाहिए। जो हमारा ये टूल होगा, मान लीजिए हमारा क्या है टूल है, तो ये जो टूल का नोच है, यह टूल का नोच है जो वर्क पीस के जो है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। टूल और टूल पोस्ट को अच्छी तरह से कसना चाहिए, जिसमें हम टूल पोस्ट में हम टूल को जो टाइट करेंगे, टूल पोस्ट को और टूल को जो है हमें अच्छी तरीके से क्लैम्प करना चाहिए। नोट में बात करते हैं, यदि टूल के कटिंग पॉइंट्स को बिल्कुल सेंटर हाइट में सेट किया जाता है तो टूल के
सभी कोण स्थिर रहते हैं। अगर जो हमारा टूल को सही सेंटर हाइट पर हम सेट करते हैं तो इसमें जो हमारे टूल के कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, वह क्या होते हैं कि सम कोण पर होते हैं, कोण पर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चित्र में चित्र में नंबर 1 में जो हमारा दिखाया गया है, यह जो है क्या किया गया है कि इसमें जो है सही सेंटर पर जो है टूल को जो है दिखाया गया कि हमें किस प्रकार से जो है सेंटर में जो आपकी जो है सेंटर में टूल को किस प्रकार से बांधना चाहिए। और जो बी में ऑप्शन में दिखाया गया सेंटर से थोड़ा ऊपर कर दिया गया, एल्स में जो सी ऑप्शन में बांधा गया यह सेंटर से जो है हमारा थोड़ा नीचे हो गया। तो गलत टूल सेटिंग के प्रभाव की हमारे जो बी और सी, यह गलत इफेक्ट ऑफ रॉन्ग टूल सेटिंग कि हमारे ये दोनों जो है रॉन्ग टूल की सेटिंग को जो है इसमें दिखाया गया। आगे की ओर बात करते हैं टूल का सेंटर से ऊपर होना। अगर हमारा जो टूल सेंटर से ऊपर हो जाएगा, इसमें जो बी वाले ऑप्शन में दिखाया गया, बी वाली ड्राइंग में आप जो देख सकते हैं इसमें टूल का जो है सेंटर से ऊपर की ओर जो है दिखाया गया है। अगर टूल को हमारा सेंटर से ऊपर दिखाया गया है तो उसमें जो है क्या इफेक्ट पड़ सकता है। द टूल्स एबव द सेंटर, टूल को सेंटर से ऊपर होना। अगर टूल हमारा जो है सेंटर से ऊपर होगा तो क्या होगा। पॉइंट में बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टॉप रेक बढ़ जाता है। जो टॉप रेक एंगल होता है वह बढ़ जाता है, जैसे कि आपको जो है चित्र के माध्यम से हमने दिखा दिया। फ्रंट क्लियरेंस एंगल घट जाता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो है हमारा क्या होगा कि घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेल के कटिंग पॉइंट्स को का नोज का भाग वर्क पीस के साथ संपर्क में आएगा और फ्रिक्शन पैदा करेगा। जो हमारा टूल होगा, वर्क पीस होगा, वर्क पीस जो जिस पर हम वर्किंग करेंगे, अगर हमारा टूल जो है सेंटर से ऊपर हो जाएगा, सेंटर से अगर हमारा ऊपर हो जाएगा तो वह जो वर्क पीस के साथ क्या करेगा कि फ्रिक्शन पैदा करेगा, वर्क पीस के साथ जो है घर्षण उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टूल नोज शीघ्रता से खराब हो जाएगा। जो हमारा टूल का नोज होगा, टूल का नोज जो है शीघ्रता से खराब हो जाएगा। यह होता है हमारा जो है टूल पर को जो है सेंटर से ऊपर जो है बांधने पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं टूल का सेंटर से नीचे होना। ये मान लीजिए हमारा कोई वर्क पीस है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है वर्क पीस है। यह जो सेंटर से जो है यहाँ पर हो गया, सेंटर से क्या हो गया कि हमारा जो टूल का जो सेंटर से नीचे की ओर बांधा गया। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, टॉप रेक एंगल जो है घट जाएगा। इसमें जो टूल का जो टॉप रेक एंगल होगा यह क्या होगा कि घट जाएगा। फ्रंट की क्लियरेंस एंगल जो है बढ़ जाएगा। जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा बढ़ जाएगा। मोशन के दौरान जब कटिंग टूल पर चढ़ सकता है, क्या होगा कि जब हमारा कटिंग प्रक्रिया, जब टूल वर्क पीस जो हमारा मोशन में होगा, रनिंग मोशन में होगा, तो यह क्या होगा कि टूल पर जो है कटिंग टूल पर चढ़ सकता है। तो जो हमारा जॉब है वर्क पीस जो है यह कटिंग टूल पर चढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टूल और जॉब दोनों खराब हो सकते हैं। टूल और जॉब जो है हमारे क्या हो सकते हैं कि दोनों ही जो है खराब हो सकते हैं। यह होता है हमारा जो ये इफेक्ट पड़ता है अगर हम जो है क्या करेंगे टूल को जो है सेंटर से नीचे की ओर बांधेंगे तो ये इफेक्ट हमारे जो है पड़ सकते हैं। यह होता है कि हमारा जो टूल को सेंटर में किस प्रकार से बांधना है। टूल को सेंटर से नीचे आप ऊपर की ओर बांधेंगे तो हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। टूल को अगर हम सेंटर से नीचे की ओर बांधेंगे तो हमारा क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सभी हमारे जो है इफेक्ट जो है होते हैं। यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आई, ऐसे या नो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। कटिंग टूल्स मटेरियल्स की बात करते हैं। कटिंग टूल्स मटेरियल्स कि हमारे जो कटिंग टूल्स मटेरियल्स, कटिंग टूल जो होते हैं, कटिंग टूल हमारे जो है किस किस मटेरियल के जो है बनाए जाते हैं। तो जो हमारे कटिंग टूल होते हैं यह कौन कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मटेरियल जो हमारा होता है यह होता है हाई कार्बन स्टील। कौन सा, हाई कार्बन हाई कार्बन स्टील। जो हमारा जो मटेरियल्स होते हैं कटिंग टूल्स जो हमारे किन मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील। सेकंड जो है हमारा हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। सीमेंटेड कार्बाइड टिप्ड, तीसरा नंबर हमारा है सीमेंटेड
कार्बाइड टिप्स, नेक्स्ट है हमारा स्टे लाइट। ये जो है चार मटेरियल्स के हमारे जो है क्या होते हैं कि कटिंग टूल्स जो है बनाए जाते हैं, टूल्स जो है हमारे बनाए जाते हैं। कार्बन हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं कि हमारा जो है हाई कार्बन स्टील पर जो है होता क्या, तो जो हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा 0.7 से 1.25% तक होती है। अगर हमारा टूल जो हाई कार्बन स्टील का होगा, हाईएस्ट कार्बन स्टील का बना होगा, तो उसमें जो है कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.25% तक होता है। इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। जो हाई कार्बन स्टील के टूल्स होते हैं, इसके जो है निम्नलिखित लाभ होता है। यह अपेक्षाकृत सस्ती होती है। हमारा हाई कार्बन स्टील जो है क्या होता है कि यह जो है सस्ता होता है, आसानी से फैब्रिकेट किया जा सकता, आसानी से हम लोग इसे जो है फैब्रिकेट किया जा सकता है और इसे हार्ड करना आसान होता है। हाई कार्बन स्टील को जो है हार्डनिंग भी जो है आसान होती है। इसकी निम्नलिखित हानियाँ, इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं। हाई कार्बन स्टील के जो टूल्स होते हैं उसकी हानियाँ क्या हो सकती है। 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर साफ्ट हो, अधिक तापमान पर साफ्ट हो जाता है। अगर जो हमारा हाई कार्बन स्टील का जो टूल है, अगर इसे हम क्या करते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अगर गर्म करेंगे, तो यह जो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा कि सॉफ्ट हो जाता है। इसे केवल हल्के कार्यों के लिए वहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है जहाँ पर कटिंग स्पीड कम होते हैं। जो हाई कार्बन स्टील के जो हमारे टूल्स होते हैं, टूल्स क्या होते हैं कि हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जहाँ पर हमें क्या करनी होती है कि कम कटिंग स्पीड जो है कम रखी जाती है। वहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि हाई कार्बन स्टील के जो है प्रयोग किया जाता है। यह होते हैं हमारे जो है हाई कार्बन स्टील के जो है कि हमारे जो हाई कार्बन स्टील में जो है कार्बन की मात्रा 0.7 से 1.25% तक होती है। इसके लाभ क्या होते हैं, यह अपेक्षाकृत जो सस्ती होती है। जो हाई कार्बन स्टील होती है यह जो है सस्ती होती है, आसानी से फैब्रिकेट किया जा सकता है, इसे हार्ड करना आसान होता है। जो हाई कार्बन स्टील होती है इसको जो है हार्ड करना भी आसान होता है। इसकी जो हानियाँ हैं, इसकी हानियाँ जो यह क्या करते हैं, जो हाई कार्बन स्टील होता है इसको 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अगर गर्म करेंगे तो यह क्या होगा कि सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें केवल हल्के कार्यों के लिए वहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है जहाँ पर कम कटिंग स्पीड जो है कम हो। यह जो है हल्के कार्यों के लिए जो हाई कार्बन स्टील का हमारा टूल होता है, यह हाई कार्बन स्टीलों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हमारी कटिंग स्पीड जो है कम रखी जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा अगला है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की बात करते हैं कि हमारे जो हाई स्पीड स्टील के जो टूल्स होते हैं यह किस प्रकार के होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें भी क्या होती है, जो कार्बन स्टील थी, कार्बन स्टील में एक निश्चित मात्रा दी थी, हाई कार्बन स्टील में हमारी एक निश्चित मात्रा दी थी कि इसमें इतने से इतने परसेंट तक 0.75 से 1.25% तक जो है हाई कार्बन स्टील में जो है हमारी कार्बन की मात्रा थी। लेकिन जो हाई स्पीड स्टील का हमारा टूल होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है बहुत कम होती है। कार्बन की मात्रा जो है परसेंटेज जो है कम होती है। इसमें क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और कोबाल्ट जैसे एलाइंग एलिमेंट्स होते हैं। जो हाई स्पीड स्टील टूल्स होते हैं इसमें जो कई धातुओं के जो है मिश्रण से जो है बनाए जाते हैं। जैसे जो हमारे होते हैं क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और कोबाल्ट जैसे एलाइंग एलिमेंट्स होते हैं। ये जो इन मटेरियलों के जो है मिश्रण से जो हमारे क्या होता है कि हाई कार्बन स्टील जो है बनाया जाता है। इसके जो है निम्नलिखित लाभ होते हैं। हाई कार्बन स्टील के टूल्स के जो है निम्नलिखित लाभ होते हैं। उच्च खिसावट रोकने और शॉक रेजिस्टेंस गुणों की उच्च डिग्री की ट्रेड हार्डनेस यह 560 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी हार्डनेस बनाए रखती है। जो हमारी क्या होती है कि हाई स्पीड स्टील टूल्स जो होते हैं ये अगर हम इसको 500 डिग्री सेल्सियस तक तो पर जो है गर्म करेंगे तब भी इसकी हार्डनेस जो है बनी रहती है। इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं।
हाई स्पीड स्टील की हानियाँ क्या होती हैं? यह हाई कार्बन स्टील की तुलना में अधिक महंगी होती है। क्या होती है हमारी जो है हाई कार्बन स्टील, जो हमारा हाई कार्बन स्टील का टूल्स होते हैं वह सस्ते होते हैं, लेकिन जो हमारा हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं यह क्या होते हैं कि महंगे होते हैं। यह होता है जो हमारे हाई कार्बन स्टील में जो है कि कई धातुओं को जो मिश्रण से बनाए जाते हैं, इसमें क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती हैं। हाई कार्बन स्टील के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी हमने जो है बात कर लिया। इसमें नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। अगला है हमारा जो है सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स। सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स की अगर बात करते हैं हम, सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स की बात करते हैं, इसे पाउडर धातु का लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सिटरिंग करके जो है बनाया जाता है। सिटरिंग करके जो है बनाया जाता है। जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स होता है इसे पाउडर धातु पर धातु की जो पाउडर धातु होते हैं पाउडर की धातु की लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सिंटरिंग करके जो है बनाया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। जो सीमेंटेड कार्बाइड होते हैं इसके जो है निम्नलिखित लाभ होते हैं। यह हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा हार्ड होती है। जो हाई स्पीड स्टील का मटेरियल था वह कम हार्ड होता है, लेकिन जो हमारा हाई सीमेंटेड कार्बाइड की टिप होती है जो है क्या होती है अधिक हार्ड होती है। यह बहुत अधिक स्पीडों पर कार्य कर सकती है। क्या कर सकती है? यह जो है बहुत अधिक स्पीडों पर कार्य कर सकते हैं। इसमें घिसावट रोकने के लिए गुण होते हैं। इसमें जो सीमेंटेड कार्बाइड के टिप्स में क्या होती है घिसावट को रोकने पे भी गुण होते हैं। इसकी निम्नलिखित हानियाँ होती है। जो सीमेंटेड कार्बाइड की टिप होती है इसकी जो है निम्नलिखित लाभ हानियाँ होती है। क्या क्या हानि होती है? यह अधिक महंगी होती है। जो हाई स्पीड स्टील थी, हाई स्पीड स्टील तो कम महंगी होती है, लेकिन जो हमारे सीमेंटेड कार्बाइड के जो टिप आते हैं यह जो अधिक महंगी होती है। इसे केवल तब प्रयोग में लाया जा सकता है जब मशीन अधिक सुदृढ़ हो। जब हाई सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी मशीन जो है अधिक जो है सुदृढ़ हो। यह होता है हमारा जो है सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं स्टेलाइट्स। स्टेलाइट्स की बात करते हैं। स्टेलाइट्स की बात करते हैं। यह कास्ट किया हुआ नॉन फेरस एलॉय है। जो स्टेलाइट होता है यह जो है कास्ट किया हुआ मतलब ढलाई किया हुआ नॉन फेरस एलॉय है, जिसमें 43 से 48% कोबाल्ट। जो स्टेलाइट में जो है 43 से 48% जो हमारा क्या पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। 17 से 18% तक हमारा जो है टंगस्टन पाया जाता है। 30 से 35% तक जो है क्रोमियम पाया जाता है और 2% कार्बन होता है। 2% जो है कार्बन की मात्रा जो है होती है स्टेलाइट में। इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। जो सीमेंटेड कार्बन स्टेलाइट होते हैं, स्टेलाइट के हमारे जो है निम्नलिखित लाभ होते हैं। यह बहुत अधिक हार्ड होती है। स्टेलाइट क्या होती है कि यह बहुत जो है अधिक हार्ड होती है और हैवी कटों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। स्टेलाइट जो है हैवी कटों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। यह तब अपनी टेम्पर नहीं खोती। यह तब भी जो है क्या करती है कि अपनी टेम्पर जो टेम्पर होता है जो हार्डनेस होती है तब भी नहीं खोती। यह जब यह लाल गर्म 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसकी हानि यह है कि यह महंगी होती है। स्टेलाइट क्या होती है कि जो हमारी हाई स्पीड स्टील के टूल्स थे, सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स के टूल्स थे, इनकी अपेक्षा में जो है हमारा क्या होता है स्टेलाइट भी जो है अधिक महंगी जो है होती है। यह जो होते हैं कि हमारा जो है कटिंग टूल्स मटेरियल की हमारे जो कटिंग टूल्स मटेरियल्स जो किन किन मटेरियल्स के बने होते हैं या और इनके लाभ प्रॉपर्टीज और इनके जो है क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ तक जो है आपको जो है समझ में आया ऐसे या ना अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग चलते हैं लेथ ऑपरेशंस। हमारा जो है लेथ मशीन पर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस जो है
कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कि जो लेथ मशीन पर जो है कौन कौन से ऑपरेशंस जो हम कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है हमारी कौन सी है, पैरेलल टर्निंग्स। क्या है, पैरेलल टर्निंग। कि हमें जो है लेथ मशीन पर पैरेलल टर्निंग किस प्रकार से करनी है। नेक्स्ट है हमारा जो है रफ टर्निंग, रफ टर्निंग। नेक्स्ट तीसरा नंबर हमारा फिनिश टर्निंग, फिनिश टर्निंग। नेक्स्ट 4 नंबर है हमारा जो है फेसिंग। 6 नंबर ऑपरेशन है हमारा शोल्डर टर्निंग, शोल्डर टर्निंग। शोल्डर टर्निंग, शोल्डर टर्निंग। नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर है हमारा लेथ फाइलिंग इन लेथ, फाइलिंग इन लेथ। कि हमें जो है लेथ मशीन पे फाइलिंग किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है अगला ऑपरेशन से हमारा 6 नंबर ऑपरेशन है पॉलिशिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा जो है नर्लिंग, नर्लिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ग्रूविंग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है टेपर टर्निंग। कि इतने सारे जो है ऑपरेशंस जो हम लोग कर सकते हैं। इसमें टेपर टर्निंग जो हमारी दो विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग में जो हमारी कंपाउंड रेस्ट विधि होती है, कंपाउंड रेस्ट विधि, और जो है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के माध्यम से हम जो है टेपर टर्निंग कर सकते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का भी प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेपर टर्निंग जो है कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो है फार्म टूल विधि, फार्म टूल विधि से भी हम लोग कर सकते हैं। इतने टाइप्स के जो है ऑपरेशन हमारे लेथ मशीन पर जो है किए जा सकते हैं। यहाँ से जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो है लेथ मशीन पर कौन कौन से जो है ऑपरेशन जो है किए जा सकते हैं। सारे ऑपरेशंस के बारे में हम लोग A to Z जो है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।